बोली बाकी बिहारी लाल की। आज हम इस कथा की 13वीं और 14वीं अध्याय का वर्णन करेंगे। प्रमुख वचनों द्वारा ऋषियों की बातों को सुनेंगे, भगवान की बातों को सुनेंगे और पूछेंगे भगवान से। भगवान तो 13वें अध्याय में पहले कल 12वें अध्याय में लास्ट में प्रभु ने कहा, पौत्रों तथा अनेक प्रकार सुख को भोगकर योगिनियों के अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। अब भगवान को लोक को गए। अब भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में कल बताऊंगा क्या हुआ था। आइए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा ध्वजगण को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार में इस इतिहास को कहिए। अब सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी हरध्वज की कथा में तुमसे कहता हूँ कि गंगा एक ऐसी है जैसे परम लोक परम सुंदरी होती है ना, वैसे है। देश का चित्रध्वन नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र था महा तेजस्वी, सब गुणों से वैद्युत, सत्य बोलने वाला, धार्मिक मणध्वन नाम से विख्यात हुआ। वह हरध्वन चारों वेदों को अंगों सहित पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को चला गया। उसने चारों वेद पढ़ लिए, ब्रह्म वेद, दंड वेद, काम वेद, मोह वेद, सारे वेद पढ़कर वो अपने पिताजी के नाम की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को अपने पिताजी के देश को चला गया। अपने नगर में रहने वाले को नेत्र का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रध्वन को प्रसन्न किया कि अपने नेत्रों द्वारा देखिए अपने संसार को। कभी देख नहीं सकते थे ना वो, लेकिन उसके चारों वेद पढ़ने के बाद भगवान ने उन्हें अखियों का वरदान दिया। जब अखियां खुली तो देखिए अपना छोटा सा संसार। तभी तो कहते हैं देख लो ये संसार है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चित्रध्वन को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रध्वन अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री घर पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राज्य हरध्वन को सब राजपाट सौंप विक्रांत होकर पुस्तकलन ऋषि के आश्रम को चले गए। अब उसके पिता जब देखा कि मेरा बेटा होशियार हो गया, सब कुछ बेटे को सौंप दिया। राज तेरा, गद्दी तेरी, महल तेरा, देश तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चला सन्यास। और वो चले गए ऋषि के आश्रम। ऐसा मन में विचार समर्थ राजा हरध्वन को राजपाट सौंपकर वितात और पुलकित ऋषि के आश्रम चले गए और वहां जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तक तप करते चित्रध्वन हरि के धाम को चले गए। तप करते करते हरि को समर्पण हो गए। हरध्वन ने जब अपने पिता के वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की अर्धेवनिक हित क्रिया की। अब बेटे को पता चला कि मेरे पिता श्री नहीं रहे। अब बेटे को पता चला कि मेरे पिता श्री नहीं रहे, पिता की क्रिया करने चले गए। फिर नगर में राज्य करने लगा। राज्य हरध्वन की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। अच्छा कथा में ध्यान दीजिए। फिर नगर में राज्य करने लगा। राज्य पर चार हरध्वन की गुण सुंदरी का नाम की स्त्री थी, उसके साथ विवाह हुआ और उसके 4 पुत्र प्राप्त हुए। 4 पुत्र हुए और चारुमती का नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। 4 पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्रों का नाम
कन्या का नाम तो चारुमती और 4 पुत्रों का नाम, एक का नाम चित्रवाक्य, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नामों के व्यक्त हुए। श्री नारायण कहने लगे कि यह समय सोते हुए समय राज्य के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? मेरे यह सब वेद किसी पूर्ण के प्रभाव से हुए, कि मैंने कोई वेद पढ़े थे, उसके कारण मुझे पुत्र प्राप्त हुए। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना कुछ हवन किया, अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? इसी विचार में राजा की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। एक ही सोच में, जैसे हम कहते हैं ना, कई बार एक ही सोच लेके सारी रात खराब कर देते हैं, सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते हैं। सोचना मूर्खों का काम होता है। जो समझदार होते हैं वो साथ साथ कार्य कर देते हैं, साथ साथ टेंशन खत्म कर लेते हैं। जो सोचता है, भगवान ने उसको बोला, जो सोचता है ना ज्यादा, वो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख प्राणी, मंद बुद्धि प्राणी। इस भाग्य का कारण किसने पूछा? इसी विचार में राजा की रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा विधि स्नान आदि करके खड़े होकर उदय हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वहां राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। पहले सुबह सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, नहाया धोया, उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया। दान देने के बाद अपने नीले घोड़े पर सवार होकर वो युद्ध के लिए, उसके क्या नाम है, शिकार के लिए चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा हरदवन के बाण से घायल होकर एक वृद्ध दूसरे वन में भाग गया। जैसे उसने अपना बाण छोड़ा ना, एक वृद्ध यानी कि जानवर को, पता नहीं कौन सा था, लेकिन उसको जब तीर लगा ना, वो जैसे तीर लगा ना, घायल तो हो गया, लेकिन वो भाग गया, वो मरा नहीं, वो भाग गया, अगले दूसरी जगह पे, दूसरा स्थान पे चला गया। घायल मृत के शरीर से गिरते हुए रकुधीर के निशानों से राजा हरदवन भी उसके पीछे पीछे भाग पर थोड़ी देर में मृगराज की दृष्टि से ओझोल होकर कहीं छिप गया। कि जो खून टपका ना, खून की वो जगह जगह देख के छींटे, राजा ने उस खून की बूंदों का सामना किया, उसके साथ साथ चलता रहा, इच्छा करता रहा कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा। लेकिन जब पता लगा ना, वो पक्षी जो बन के आया था वो थे भगवान। वो तो पक्षी बन के वन में घूम रहे थे। भगवान ऐसे ऐसे जगह, बहुत जगह मिलते हैं। कई वनों में जाओगे ना, कई प्रकार के ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको कभी सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। तो ओझल होकर कहीं छिप गए। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अंतधनिक छाया वाला वट का वृक्ष देखा। पहले वट और पीपल और बड़ की पूजा होती थी, अब तो बहुत लोग कम करते हैं। अब तो कार्य करने वाले करते हैं, बाकी तो करना भूल ही गए। हाँ, बड़ की, पीपल की और इसके क्या नाम है, वट के वृक्ष, इनकी होनी चाहिए। ये भगवान के अति प्रिय वृक्ष है। वट का वृक्ष है जो भगवान कृष्ण ने उस पे बांसुरी बजाई थी बैठकर। वो खुली स्थान पे होता है, जो कई जगहों पे ना, कई जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी जगह खुले मैदान होते हैं। बड़ के वृक्ष हमेशा मोटे होते हैं, फैलावटी में होते हैं। वो कभी ऐसे सूखे नहीं निकलते, वो मोटाई में होता है। क्यों? क्योंकि उस पे प्रेतों का साया जाता होता है, इसीलिए उसमें बंदिश में प्रेत रहते हैं। उसी जटा से घोड़े को बांधकर वहां राजा बैठ गया। जो राजा के पास जटाएं थे ना, बाल थे, उसी जटाओं से घोड़े को बांध दिया और बैठ गया। वहां पर वाणी बोलते हुए एक पक्षी तोता आया, इनका नाम शुक्र। बार बार एक ही श्लोक बोलते रहा, तू पृथ्वी में अंत सार वस्तु को नहीं वितरांच, तो पैसा पालन पहुंचेगा। इसका मतलब है
कि तू पृथ्वी में अंत, यानी कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसका अंत नहीं है, इतनी बड़ी है। सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचरात, यानी कि तू सुख को देखकर सार नहीं कर सकता सुख का विचरित, तो कैसे पालन पहुंचेगा, तो पालन कैसे करेगा इतनी बड़ी पृथ्वी का, तू राजा तो बन गया। ऐसा उनके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि यह बारंबार यह शुक्र है वचन को क्यों कहता है। यह सुखदेव जी है, अब ये तोता नहीं है, सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत पूरी सुनी छुप कर तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी नीम के पेड़ पर बैठकर, हर कार्य सुखदेव जी ने की। मुझ मूड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझे पर कृपा करने उद्धार करने आए। अब हम बोलते हैं भक्त, लेकिन बोलते हैं भक्त। अब कितना अंतर है, कितना अंतर है हमारे बोलने में उनके बोलने में। हम तो सीधा बोलते हैं वो भक्त जा रहे हैं, ये बोलते हैं वो भाग जा रहे हैं। भाग कितना बड़ा तो नहीं होता भाग। पर कृपया करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में तथा कि पीछे से उनकी सेना आ गई और तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। तो सुखदेव मुनि थे, आए थे, अपने गीता ज्ञान सुनाया, उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए, वो नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं। राजा अपने नगर आकर शुक के स्वास्थ्य को स्मरण कर रहा था। जो सुखदेव जी ने उसका वचन बोले थे ना, वो उनका वर्णन कर रहा था। अब सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए, राजा भी अपने नगर को लौट आया। अब नारायण बोले कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, अब राजन क्या करेगा। तो सुखदेव मणि बोले कि आगे कई बातें मैं तुझे 14वें अध्याय में वर्णन करूंगा। 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।